हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंह आटिया और आज हम करने वाले हैं आपकी पोइम नंबर 5 जिसका नाम है द स्कूल बॉय। एक स्कूली बच्चे की ये पोइम है कि वो बच्चा क्या सोचता है, स्कूल के बारे में क्या सोचता है, कैसी वो बातें करता है और वो क्या चाहता है। ठीक है, उसको स्कूल जाना अच्छा लगता है या नहीं लगता। ठीक है, इस सब के बारे में ये पोइम है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी और बहुत ही प्यारी सी पोइम है। चलिए फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो चलिए। द स्कूल बॉय इन द पोइम इज़ नॉट ए हैप्पी चाइल्ड। अब ये जो पोइम है ये कैसे बच्चे की कहानी है जो एक्चुअल में खुश नहीं है। स्कूल जा कर के वो खुश नहीं है, स्कूल में पढ़ कर के वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। यानी कि एक अनहैप्पी चाइल्ड की ये कहानी है। ठीक है, हैप्पी चाइल्ड की कहानी ये नहीं है। वट मेक्स हिम अनहैप्पी, उसे कौन सी चीज़ है जो नाखुश करती है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे उसे खुशी नहीं होती है। ठीक है, what does he compare himself why does he compare himself to a bird that lives in a cage। वो अपने आप को उस बर्ड से, उस पक्षी से क्यों कंपेयर कर रहा है जो कि एक पिंजरे में, एक केज में रहता है। ठीक है, और ए प्लांट दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लूसम, और अपने आप को उस प्लांट से, इस पौधे से क्यों कंपेयर कर रहा है जो मुरझा जाता है जब उसे खिलना चाहिए। यानी कि जब उसे खिलना चाहिए, ब्लूसम यानी कि जब उस पर अच्छे अच्छे जो है फ्लावर्स आने चाहिए, अच्छी अच्छी पत्तियां आनी चाहिए, उस समय में वो मुरझा जाता है। तो ऐसी बातें वो क्यों कर रहे हैं, अपने आप को वो ऐसी चीज़ों से कंपेयर क्यों कर रहे हैं। तो चलिए फिर पोइम को पढ़ते हैं। आई लव टू राइज इन समर मॉर्न, यानी कि मैं जो समर मॉर्न यानी कि मॉर्निंग, यानी कि जो सुबह होती है। ठीक है, और सुबह में जो है मैं उठना पसंद करता हूँ। गर्मी की जो सुबह होती है तब मैं गर्मी की सुबह जो होती है उसमें जल्दी उठना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ठीक है, व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, जब सारे के सारे जो पक्षी हैं वो पेड़ों पर, प्रत्येक पेड़ पर कोई ना कोई पक्षी होता है और वो चहचहा रहा होता है, यानी कि अलग अलग आवाज़ें करता है, गीत गाता है। ठीक है, द डिस्टेंट यानी कि काफ़ी दूरी पर, द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न। द डिस्टेंट हंट्समैन यानी कि जो दूर कोई शिकारी जो होता है, विंड्स हिज हॉर्न, हॉर्न यानी कि जो उसकी भोंपू जो होता है उसका। ठीक है, जो बजाने वाला भोंपू होता है शिकारी का। तो बहुत दूर से कोई शिकारी जो है वो अपना भोंपू जो उसमें विंड यानी कि हवा मार मार कर, यानी कि फूंक मार मार करके उसमें और उसको बजा रहा है। ठीक है, यानी कि दूर कोई शिकारी जब अपने भोंपू को बजाता है। एंड द स्काई लार्क मतलब पक्षी जो होता है, भरल पक्षी जिसको आप कहते हो। ठीक है, स्काई लार्क यानी कि भरल पक्षी। ठीक है, सो भरल पक्षी सिंग्स विद मी, वो मेरे साथ गीत गाता है। ठीक है, यानी कि जब मुझे जो है गर्मी की सुबह जल्दी उठना पसंद है, क्योंकि जब मैं गर्मी की सुबह जल्दी उठता हूँ तो क्या होता है, प्रत्येक पेड़ पर कोई ना कोई पक्षी चहचहा रहा होता है। दूर कोई जो शिकारी होता है वो अपने भोंपू को बजा रहा होता है, उसमें फूंक मार के, उसमें हवा मार के। ठीक है, और जो पक्षी है स्काई लार्क यानी कि जो भरल पक्षी है, ठीक है, भरल पक्षी जो है वो मेरे साथ गीत गाता है। ठीक है, ओह व्हाट स्वीट कंपनी, कितना मधुर उनका साथ और संग मुझे लगता है। ठीक है, कि कितनी कंपनी वो मुझे कितनी अच्छी देते हैं। ये पूरा जो नेचर का जो सीन है वो कितनी अच्छी जो है कंपनी मुझे देता है, कितना अच्छा साथ मेरा देता है। ठीक है, बट टू गो टू स्कूल इन समर मॉर्न, लेकिन गर्मी की इसी सुबह में स्कूल जाना, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, ये पूरा मज़ा खराब कर देता है। यानी कि गर्मी की सुबह जल्दी उठना बहुत मज़ेदार होता है, लेकिन उस समय अगर आपको स्कूल जाना पड़े तो सारा मज़ा खराब हो जाता है। अंडर ए क्रूअल आई आउटवर्न, यानी कि अंडर ए क्रूअल यानी कि निर्दयी, आई यानी कि आई, क्रूअल आई, आउटवर्न यानी कि थके हुए, सूखे से। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि निर्दयी नज़र वाले, आउटवर्न यानी कि थके हुए शिक्षक, आउटवर्न यानी थके हुए जो शिक्षक हैं, आउटवर्न जो थके हुए शिक्षक हैं, निर्दयी नज़र वाले। ठीक है, उनके अंडर में रह करके द लिटिल वंस स्पेंड द डे, स्कूल में क्या होता है, निर्दयी अध्यापक होते हैं, निर्दयी टीचर्स होते हैं, सूखे हुए से होते हैं, पतले से होते हैं। ठीक है, और उनकी निर्दयी नज़र
नज़र में बेचारे बच्चे जो हैं वो अपना पूरा दिन बिताते हैं इन साइंग एंड डिसमे, आह भरते हुए और निराशा से। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर निर्दयी टीचर्स होते हैं, उनकी नज़र में बेचारे बच्चे जो हैं वो आह लेकर करके और निराशा से पूरा दिन बिताते हैं। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, पोइट का दिन ऐसे ही जाता होगा, इसलिए उसने जो है सभी बच्चों के लिए ऐसा कंसिडर किया। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, बहुत बच्चे ऐसे हैं, इनफैक्ट आप भी ऐसे होंगे जिनको स्कूल जा कर के मज़ा आता होगा, स्कूल में फ्रेंड्स मिलते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आप इंजॉय करते हैं, पढ़ना भी अच्छा लगता है, क्लास लगाना भी अच्छा लगता है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो आपके फेवरेट भी होते हैं, जब उनकी क्लास आती है तो आपको मज़ा भी आता है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है, ठीक है। सो यहाँ पे दो पहलू है, लेकिन यहाँ पे जो एक पहलू है जो बच्चे को खुद को लग रहा है, द स्कूल बॉय जो खुद को उस बच्चे को लग रहा है वैसे ही वो सबके लिए ही मान रहा है। ठीक है, देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सिट, यानी कि देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सिट, यानी कि मैं स्कूल में थका हुआ सा बैठा रहता हूँ। ड्रूपिंग यानी कि थका सा बैठा रहता हूँ। ठीक है, ड्रूपिंग यानी थका सा, सिट यानी कि बैठा रहता हूँ। ठीक है, एंड स्पेंड मैनी एन एंग्जियस आर, एंग्जियस यानी कि घुटन से भरे हुए या चिंता से भरे हुए, और चिंता से भरे हुए मैनी आवर्स, बहुत सारे जो घंटे हैं वो मैं स्कूल में बिता करके आ जाता हूँ। नॉर इन माई बुक्स कैन आई टेक डिलाइट, मुझे अपनी ना तो किताबों में मजा आता है, नॉर सिट इन लर्निंग्स बावर, ना ही उस ज्ञान के कुंज में बैठ करके जो टीचर मुझे समझाते हैं, जहाँ पर ज्ञान मिल रहा होता है, उस ज्ञान के कुंज में उस जो है जो बावर है, लर्निंग्स बावर है, उसमें बैठ करके मुझे नहीं मजा आता है। ठीक है, वर्न थ्रो विद द डियरी शार, थका हुआ सा मैं बैठा रहता हूँ। वर्न थ्रो यानी कि थका हुआ सा मैं बैठा रहता हूँ जब चारों तरफ से शब्दों की बौछार होती है। वर्ड्स यानी कि जो शब्द हैं उनकी बौछार होती है। ड्रियरी शार, ड्रियरी यानी कि नीरस शब्दों की बौछार होती है। टीचर्स कुछ बोलते हैं, बच्चे कुछ बोलते हैं, आपस में एक दूसरे को समझाते हैं, टीचर्स क्वेश्चन आस्किंग करते हैं, बच्चे उनका जवाब देते हैं, तो इधर उधर बस शब्द फैले हैं और नीरस से शब्द फैले हैं, चारों तरफ ज्ञान का कुंज है, मुझे उस ज्ञान के कुंज में बैठ करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, चलिए अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। सचमुच में एक नजरिया दिखाया गया है एक ऐसे बच्चे का जिसको स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हाउ कैन द बर्ड, अब यहाँ पर कहा गया है कि कैसे वो पक्षी खुश हो सकता है, दैट इज बोर्न फॉर जॉय, यानी कि हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय, ऐसा पक्षी जो आनंद लेने के लिए जन्मा है, बोर्न फॉर जॉय जो मज़े लेने के लिए जन्मा है, वो कैसे सिट इन ए केज एंड सिंग, वो पिंजरे में बैठ करके कैसे गा सकता है। यानी कि वो कहता है कि मैं एक ऐसा पक्षी हूँ जो आकाश में उड़ने के लिए जन्मा है, जो आकाश में उड़ने के लिए जन्मा है, जो आनंद लेने के लिए जन्मा है, क्योंकि सिंपल सी बात है, पक्षी को आनंद कैसे आएगा, आसमान में उड़ करके ही तो आनंद आएगा। ठीक है, सो वो आनंद लेने के लिए जन्मा है, वो पिंजरे में बंद रह करके कैसे गा सकता है। ठीक है, हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय, कोई भी बच्चा, हाउ कैन ए चाइल्ड, तो फिर एक बच्चा कैसे रह सकता है, एक बच्चा कैसे खुश रह सकता है, किस कंडीशन में, ऐसे चिंता युक्त और परेशानी भरे माहौल में, यानी कि स्कूल जो है उसको बहुत ही चिंताजनक वाला माहौल लगता है, ऐसा जो है यानी सहमा हुआ सा रह करके, परेशान रह करके, क्योंकि टीचर की नज़र उस पर हरदम रहती है। सो वो इस तरह के चिंता युक्त माहौल में, इस तरह के जो सहमा हुआ सा जो बच्चा है वो कैसे खुश रह सकता है। बट ड्रूप हिज टेंडर विंग, लेकिन अब क्या करेगा, अब पक्षी को अगर पिंजरे में बंद कर दिया गया तो वो क्या करेगा, ड्रूप यानी कि गिरा देगा, हिज टेंडर विंग, अपने जो कोमल पंख है उनको थका देगा, उनको गिरा देगा। ठीक है, यानी कि अपने कोमल पंखों को वो लटका लेगा। ठीक है, क्योंकि पहले तो उसको फड़फड़ाना था, वो नीचे लटका लेगा। एंड फॉरगॉट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और अपना जो जीवन का आनंद है, जवानी का जो बसंत है उसको वो भूल जाएगा। ठीक है, यंगर स्प्रिंग यानी कि जो उसका जवानी का बसंत है उसको भूल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओ फादर एंड मदर, हे माता और पिता, इफ बर्ड्स आर निप्ड,
यानी कि बड्स यानी कि जो फूलों की जो कलियां होती है, फूल खिलने से पहले जो फूल बंद होता है तो उसको कली बोलते हैं, ठीक है। इफ बड्स आर निप्ड, अगर कलियों को तोड़ लिया जाएगा, एंड ब्लूसम्स ब्लोन अवे, और जो खिले हुए फूल है वो हवा से उड़ जाएंगे, कि अगर कलियों को तोड़ लोगे और जो फूल खिले हैं उनको हवा में उड़ा दोगे। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, अगर जो इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, टेंडर यानी कि जो खिल रहे हैं, अभी जो खिल रहे हैं पौधे, उनकी जब जो पत्तियां हैं, प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड यानी कि उनकी पत्तियों को नोच लोगे, पत्तियों को जब जो है तोड़ दिया जाएगा, ठीक है, पत्तियों को तोड़ दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, जब वो खिलने वाले होंगे तब अगर उनको जो है तोड़ दिया जाएगा, बाय सोरो एंड केयर्स डिसमे, तो सिंपल सी बात है, ऐसा जो माहौल होगा वो बहुत ही दुख भरा और केयर्स डिसमे यानी कि निराशा भरा होगा। यानी कि अगर उनको पंखुड़ियों से वंचित कर दिया जाए, जब वो खिलने ही वाले हैं तभी उनको पंखुड़ियों से वंचित कर दिया जाए, तो दुख, चिंता और निराशा से उनका क्या होगा, यानी वो दुख, चिंता और निराशा से भर जाएंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट कहा गया है, हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, अगर ऐसी कंडीशन होगी, अगर ऐसी कंडीशन होगी कि फूल खिलने ही वाला, आप पत्तियों को तोड़ देते हो, आप पक्षियों को बंद कर देते हो, अगर ऐसी कंडीशन होगी तो फिर गर्मियों का मज़ा कैसे लिया जाएगा। यानी कि कहा गया है, हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, कैसे गर्मियों का मज़ा आएगा, गर्मियों की जो दिन है, ग्रीष्म ऋतु है, उसका आनंद कैसे मिलेगा। और द समर फ्रूट्स अपीयर, और गर्मियों के जो फल हैं वो कैसे लगेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि उसको स्कूल जाना और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो फ्रूटलेस लगती हैं, ठीक है। वो कहता है कि अगर पक्षियों को आप बंद कर दोगे तो वो आनंद कैसे लेंगे, ठीक है। अगर वो आनंद नहीं लेंगे तो गर्मी का जो मौसम है वो आनंदमयी कैसे होगा। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं कि अगर आप पेड़ जब खिलने ही वाला है, जब फल फूल लगने ही वाले हैं, तभी आप उनको तोड़ करके फेंक दोगे तो फल कैसे लगेंगे, फूल कैसे लगेंगे, ठीक है। सो इन चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है। तो अब चलिए चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। बहुत ही अच्छी सी पॉइंट थी जहाँ पर एक बच्चे की जो दृष्टिकोण है वो यहाँ पर दिखाया गया है हमें कि वो कैसे सोचता है स्कूल जाने के बारे में, ठीक है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 3 or 4 वर्ड्स और फ्रेज इन द स्टैंजा। आपको 2 या 3 या 4 वर्ड्स या स्टैंजा ऐसे ढूंढने हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका, दैट रिफ्लेक्ट्स द चाइल्ड्स हैप्पीनेस एंड जॉय। कुछ ऐसी फर्स्ट स्टैंजा में से कुछ ऐसी चीज़ें आपको छांटनी है जो बच्चे के जो हैप्पीनेस है और जॉय है उसको बताते हैं कि उसको किस में खुशी मिलती है, बच्चे को खुशी किस में मिलती है और मज़ा किस में आ रहा है, ऐसी चीज़ों के बारे में बताना है। तो कोई भी ऐसी फ्रेजेस यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि 2-3 वर्ड्स मिल करके एक फ्रेज बनाते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट फ्रेज आप कह देंगे द बर्ड्स सिंग, पक्षी गाते हैं, और जब पक्षी गाते हैं तो बच्चे को मज़ा आता है, ठीक है। सेकेंड है डिस्टेंट यानी कि काफ़ी दूरी पर जो है, हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न, वो अपना भोंपू बजा रहा है, बहुत दूरी पर खड़ा जो शिकारी है वो अपना भोंपू बजा रहा है। तो ये चीज़ जो है वो जो है उस बच्चे को आनंद करती है, उसको जॉय प्रदान करती है, ठीक है। नाउ द थर्ड इज, तीसरी बात आप क्या कह सकते हो, स्काई लार्क सिंग्स विद मी, स्काई लार्क यानी कि जो भरल पक्षी है वो भी मेरे साथ गाता है, तो ये चीज़ उस बच्चे को खुश करती है, ठीक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है, ठीक है। द स्टैंजा 2, इन स्टैंजा 2 द मूड चेंजेस, विच वर्ड्स फ्रेजेस रिफ्लेक्ट द चेंज्ड मूड। कौन से वर्ड्स और कौन से फ्रेजेस हैं जो बच्चे के चेंज्ड मूड को दिखाते हैं कि उसका मूड कैसे चेंज हो गया, उसका मूड चेंज होकर कैसा हो गया, इसके बारे में कौन कौन से वर्ड्स बताते हैं। द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस रिफ्लेक्ट्स द चेंज्ड मूड, कि उसका मूड कैसे चेंज हो गया। तो आप कह देंगे, ए है ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, यानी कि सारी की सारी खुशी खत्म कर देता है, सारी की सारी खुशी दूर भगा देता है। ड्राइव्स ऑल जॉय अवे यानी कि उसका मूड कभी जो खुश था अब वो कह रहे हैं सारी की सारी खुशी दूर भाग गई, ठीक है।
नाउ सेकेंड इज क्रूअल आई आउटवर्न, यानी कि निर्दयी दृष्टि वाला थका हुआ, यानी कि जो शिक्षक हैं जिनको कहा गया है कि वो निर्दयी होते हैं, निर्दयी दृष्टि वाले होते हैं और थके हुए से होते हैं, ठीक है, यानी कि वो मज़ेदार नहीं लगते हैं। जैसे पक्षी चहचहाते हैं पूरी ऊर्जा से, वैसे उनको नहीं लगता है कि टीचर भी पूरी ऊर्जा से चहचहा रहे हैं, ठीक है, यानी कि चहचहाने का मतलब ये है कि यानी कि उनको जॉय नहीं दे रहे हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज अ क्रूअल आई आउटवर्न स्टैंजा 2 रेफर्स टू, ये जो फ्रेज है क्रूअल आई आउटवर्न यानी कि थकी हुई क्रूर दृष्टि, थकी हुई क्रूर दृष्टि यानी कि एक टीचर के लिए यहाँ पर रेफर किया गया है। नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको बताना है कि किसके लिए एक्चुअली है, ठीक है। सो फर्स्ट है द क्लासरूम विच इज़ शेबी और नॉइसी, जो क्लासरूम है उसके अंदर बहुत सारा नॉइस हो रहा है, बहुत सारा शोर हो रहा है, क्या इस चीज़ को रेफर करती है क्या। सेकेंड इज द लेसन्स विच आर डिफ़िकल्ट एंड अनइंटरेस्टिंग, जो कि उबाऊ है, इंटरेस्टिंग नहीं है, मज़ेदार नहीं है, ठीक है, और डिफ़िकल्ट काफ़ी कठिन है, ऐसे लेसन्स को शो करता है क्या। और थर्ड है द डल एंड अनइंस्पायरिंग लाइफ एट स्कूल विद लॉट्स ऑफ वर्क एंड नो प्ले, जो अनइंस्पायरिंग लाइफ है स्कूल की, जहाँ पर हमें बहुत सारा काम करना पड़ता है और कोई भी बहुत सारा काम होता है, एंड नो प्ले यानी कि कोई भी गेम्स या कोई भी खेल या फिर कोई भी मज़ेदार चीज़ वहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि सिंपल सी बात है, पढ़ने में कष्ट तो होता ही है, पढ़ना जो है थोड़ा सा हार्ड तो होता ही है, ठीक है। सो वहाँ पर ये जो थर्ड लाइन है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। द डल oblique uninspiring life at school with lots of work and no play, ठीक है। Now the last question of the poem is nor sit in learning's bore worn through with the dreary shar, यहाँ पर जो है which of the following is a close पैराफ्रेज ऑफ द लाइन्स अबव, यानी कि जो ऊपर वाली लाइन्स जो है इनका मतलब आपने समझा। नॉर सेट इन लर्निंग्स बोर वर्न थ्रो विद द ड्रियरी शार, यानी कि जो बौछार है उबाऊ शब्दों की उसमें बैठ करके ना ही तो मुझे मज़ा आता है, ना ही मैं ज्ञान के कुंज में बैठ पाता हूँ, यानी कि मैं सचमुच में ज्ञान को जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ, ग्रहण नहीं कर पाता हूँ, यानी मैं कुछ सीख नहीं पाता हूँ, ठीक है। सो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर कहा गया है विच इज़ द फॉलोइंग इज़ ए क्लोज पैराफ्रेज ऑफ द लाइन्स अबव, ऊपर वाली जो लाइन्स है उनके ज़्यादा क्लोज जो मीनिंग्स है वो कौन दिखा रहे हैं, ठीक है। सो नीचे कुछ लाइन्स है उनको समझते हैं, फिर देखेंगे कि उनमें से कौन है जो इसके लिए बिल्कुल जो है परफेक्ट है। नॉर कैन आई सिट इन ए रूफलेस क्लासरूम व्हेन इट इज़ रेनिंग, की फर्स्ट लाइन है कि जब बारिश आ रही होती है, वर्षा आ रही होती है, तो मैं बिना छत की क्लासरूम में नहीं बैठ सकता, ऐसी ये लाइन बता रही है, तो ये रॉन्ग हो गया, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। नॉर कैन आई लर्न एनीथिंग एट स्कूल दो टीचर गो ऑन लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि विद्यालय में शिक्षक जो है पढ़ा रहे हैं, टीचर्स जो है वो लेक्चर्स ले रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं सीख पाता हूँ, ये कहा गया है क्या। ये किसी हद तक ठीक है, लेकिन चलिए थर्ड पढ़ते हैं। नोर कैन आई सिट इन स्कूल गार्डन फॉर फियर ऑफ गेटिंग वेट इन द रेन, कि मैं स्कूल गार्डन में गीले होने के डर से बारिश में नहीं बैठ सकता, तो थर्ड भी गलत हो गया, सेकंड इसके लिए करेक्ट है। नॉर कैन आई लर्न एनीथिंग एट स्कूल दो टीचर गो ऑन लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग, यानी कि टीचर दो, यानी कि यद्यपि हालांकि टीचर्स पढ़ाते हैं लेकिन फिर भी मैं नहीं समझ पाता हूँ, ठीक है। सो ये सारी की सारी चीज़ें जो एक बच्चे के बारे में कही गई है, ठीक है। सो ये थी आपकी पोइम नंबर 5 द स्कूल बॉय, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी और बहुत ही मज़ेदार सी पोइम थी, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि ऐसा कुछ भी आपके साथ तो नहीं होता होगा, क्योंकि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे और डेफिनेटली स्कूल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप इंजॉय भी करते हो, है ना। आप वहाँ पर जा करके खेलते हो, स्कूल गार्डन में खेलते हो, मज़ा आता है दोस्तों के साथ, वहाँ पर स्कूल में जाते हो, आपके दोस्त डेली आपको मिलते हैं, आप एक साथ पढ़ाई करते हो, टेस्ट देते हो, अगर कभी टेस्ट में आपके मार्क्स सबसे ज़्यादा होते हैं तो डेफिनेटली आपको मज़ा तो आता ही है ना। तो ये थी आपकी पोइम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पोइम के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।